नमस्कार, सुप्रभात प्यारे मित्रों। आप सभी विद्वान साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राजवंशी चैनल पर एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। प्यारे मित्रों, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब ऑप्शन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रतिदिन सुबह सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो का मिल सके। प्यारे मित्रों, आपको कुछ प्रेरित लाइनें सुनाते हैं। सफलता सफलता के लिए ही तो पढ़ते हैं हम। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। आप बस निरंतर लगे रहिए, क्योंकि लुढ़कते पत्थर पर कभी काई नहीं लगती। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आज मित्रों हाजिर हैं आपके इस वीडियो में। तो ध्यान से नोट कीजिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इस वीडियो में आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, ये थंबनेल में ही आपको स्टैंडर्ड मालूम हो गया होगा। किस देश के राष्ट्रपति नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं? ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं मित्रों इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। प्यारे मित्रों, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो बिंदु बताए जाएं उन्हें आप नोट जरूर कीजिएगा। प्यारे मित्रों, अमर उजाला पेपर की एक कटिंग है, उसमें मित्रों कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, उन्हें ध्यान से नोट कीजिएगा। पहला बिंदु आप देख सकते हैं, यूएस ओपन से जेवेरेव और थिएम फाइनल की जंग है इन दोनों खिलाड़ियों के बीच। ये मित्रों यूएस ओपन है जो अमेरिका में खेला जा रहा है। जो आपका टेनिस गेम है, आपका एक ट्रॉफी होती है यूएस ओपन, उसको ध्यान से आप देखिएगा। ग्रैंड स्लैम चैंपियन होंगे आपके इन दोनों प्लेयर में से कोई ना कोई एक होगा, ये ध्यान से नोट कीजिएगा। जो अलेक्जेंडर जेवेरेव हैं वो आपके जर्मनी देश के प्लेयर हैं, और डोमिनिक थिएम हैं जो आपके ऑस्ट्रिया देश के प्लेयर हैं। ये मित्रों दोनों पहली बार हैं कि आपका यूएस ओपन जीतने के लिए तैयार हैं। और मित्रों ये देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों खिलाड़ियों में से कौन आपका यूएस ओपन जीतता है। याद रखिएगा, थिएम है जो 27 साल के हैं, आपके जो ऑस्ट्रियाई प्लेयर हैं, और अलेक्जेंडर जेवरेव हैं वो आपके जर्मनी के हैं। और मित्रों एक और फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा पिछले 16 साल में 12 बार बिग 3 ने जीता है यूएस ओपन। ये बिग 3 कौन है? रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच। प्यारे मित्रों, लगातार 16 सालों में बात करें तो 12 बार ये 3 खिलाड़ियों ने कब्जा किया है यूएस ओपन पर, और इस बार ये बाहर हैं इस यूएस ओपन से। अब फाइनल की जंग इन दोनों प्लेयर में होगी, आप देख चुके हैं। और आप देख सकते हैं रोजर फेडरर ने 2004, 5, 6, 7, 8 लगातार ये मित्रों 5 साल यूएस खिताब जीता है। और राफेल नडाल ने 2010, 13 और 17 और 19 में मित्रों ये खिताब जीता था। नोवाक जोकोविच ने 2011, 15 और 2018 में ये खिताब जीता है। ये मित्रों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं कि। और इस बार की अपडेट प्यारे मित्रों आपको दे दी जाएगी। ये फाइनल खेला जाएगा और जीतेगा जो, उसकी अपडेट आपको प्रदान की जाएगी क्वेश्चन के रूप में। ओके प्यारे मित्रों, यहाँ पर अगला बिंदु देख सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अली खान आईपीएल में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिका के पहले प्लेयर जो आईपीएल में खेले हैं वो हैं अली खान। ये आप नोट कर लीजिए कहीं बिंदु। और मित्रों बगल में ये न्यूज़ दिख रही होगी, मुंबई इंडियंस के नाम सर्वाधिक बार 4 बार खिताब रहा है। 4 बार मित्रों आईपीएल अपने नाम किया है, 2013, 2015, 2017 और 2019 में। ये याद रखिएगा, लगातार अगर इस बार भी जीतती है तो लगातार दूसरी बार जीतने वाली एकमात्र मुंबई इंडियंस होगी टीम्स। ओके प्यारे मित्रों, तो ऐसे क्वेश्चंस वन लाइनर आप नोट कर लिया करो। एक और इंपॉर्टेंट देखिएगा, ये बगल में दिया गया है, सीमा से सटे हीरानगर में अरुण जेटली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया है। जम्मू कश्मीर में खेलों को पंख लगने वाले भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हीरानगर में क्षेत्रफल के लिहाज से देश के दूसरे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का शनिवार को नींव का पत्थर रखा गया। ऑनलाइन आधारशिला रखते हुए पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को समर्पित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वर्ष 2023 में बनकर के तैयार हो जाएगा, जिसकी लागत कितनी है? लगभग 60,000 करोड़। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये किस राज्य में बन रहा है? आपका जो एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका जम्मू कश्मीर में। और मित्रों ये 2023 तक बनकर के तैयार हो जाएगा। और कहाँ होगा ये? हीरानगर में। याद रखिएगा, पाकिस्तान और भारत का जो सटा हुआ इलाका है हीरानगर, वहीं से मित्रों ये बनकर के तैयार होगा देश का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। ओके प्यारे मित्रों, अब पहुंचते हैं हम पीडीएफ पर। प्यारे मित्रों, आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ ओपन हो चुकी है। कल का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसका आंसर ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में केवी कामत समिति ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं? तो राइट विकल्प था प्यारे मित्रों चौथा ऑप्शन, बैंकिंग सेक्टर के लिए ये सिफारिशें प्रस्तुत की हैं केवी कामत समिति ने। प्यारे मित्रों ये आंसर आपको आ जाता है, परंतु एक बार सुनिएगा, क्योंकि जितना बार आपके दिमाग से ये डाटा गुजरेगा वो क्वेश्चन उतना ही स्थायी हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपने कमेंट बॉक्स का आंसर दे दिया है तो आपको तो आंसर आ गया, परंतु बार बार हम रिवीजन की ओर क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि दिमाग में जब बार बार वो क्वेश्चन जाता है तो वो स्थायी हो जाता है। आपने वो कबीरदास जी का उदाहरण तो सुना ही होगा,
बार बार रस्सी आती है तो सिल पर पड़ते हैं निशान, यानी रस्सी आवत जावत सिल पर पड़े निशान। कबीरदास जी ने कहा था पत्थर पर भी, कठोर से कठोर पत्थर होता है, उस पर अगर रस्सी बार बार आती और जाती है तो उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। वही हाल इस दिमाग का होता है, इसलिए क्वेश्चंस को रिवीजन किया करें, बार बार सुना करें। ओके प्यारे मित्रों, ऐसा नहीं कि आंसर दे दिया है आपने बस इसको स्किप करके निकल जाएं। प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड डिटेल देख सकते हैं आप। हाल ही में केवी कामत समिति ने बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े ऋणों के पुनर्गठन के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, जिसमें समिति ने 26 क्षेत्रों की पहचान करके उन क्षेत्रों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर जोर दिया है। आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ केवी कामत की अध्यक्षता में एक ऋण पुनर्गठन पर विचार करने आदि के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था। तो आपको ये मित्रों क्वेश्चन याद हो गया होगा। प्यारे मित्रों, आपकी स्क्रीन पर आ गया है 14 सितंबर 2020 का पहला प्रश्न। किसने देश में डिजिटलीकरण की सीमा का आकलन करने के लिए एक डिजिटल भुगतान सूचकांक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बनाने की बात कही है? नीति आयोग, पेटीएम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, आरबीआई। राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का चौथा विकल्प, यानी आरबीआई जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने मित्रों डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बनाने का निर्णय लिया है। आरबीआई की डिटेल आपकी दी गई है। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का एक केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मित्रों ये नोट कर लीजिएगा। आरबीआई के गवर्नर मित्रों आपको याद है शक्तिकांत दास जी हैं और मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे मित्रों दूसरा आ चुका है। किस देश के राष्ट्रपति को 2021 के शांति नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? फ्रांस, अमेरिका, रूस, इजराइल। राइट विकल्प मित्रों नोट कीजिएगा, क्योंकि आपने अगर न्यूज पढ़ी होगी तो पहचान लिया होगा इसका आंसर क्या है। दूसरा विकल्प, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो डोनाल्ड ट्रंप, उनको मित्रों नामित किया गया है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ गई है। नोबेल शांति पुरस्कार विश्व स्तर पर शांति के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया जाता है। और मित्रों जो अमेरिका से संबंधित जीएस के पॉइंट हो सकते हैं उन्हें नोट कीजिएगा। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसमें एक कंट्री है ये अमेरिका। ओके याद रखिएगा। राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा यहाँ की क्या है? डॉलर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिकी संसद का नाम कांग्रेस है, ये कई बार आ गया है एग्जाम में। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। जो राजधानी अमेरिका की वो किस नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे, नोट कीजिएगा। नासा का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और मिसिसिपी, मिसौरी, दो नदियां अमेरिका में प्रवाहित होती हैं जो पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती हैं। मित्रों बर्ड फुट यानी पक्षी के पैर के समान इस नदी का डेल्टा है मिसिसिपी और मिसौरी। जो दो नदियां हैं दोनों में से बड़ी है आपकी मिसिसिपी और उसकी सहायक नदी क्या है? मिसौरी। याद रखिएगा पक्षीपाद डेल्टा, ये एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तीसरा आ चुका है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? 9 सितंबर 2020, 10 सितंबर 2020, 11 सितंबर 2020 या 13 सितंबर 2020। मित्रों आप आंसर तक पहुंच गए होंगे। राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आपका दूसरा ऑप्शन, यानी 10 सितंबर 2020 को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। प्यारे मित्रों ये डिटेल इसकी नोट कीजिएगा। इस दिवस को इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन IASP और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO एक साथ आयोजित करते हैं। IASP एक एनजीओ है जो आत्महत्या की रोकथाम के क्षेत्र में काम करता है। प्यारे मित्रों ये दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं उन्हीं दिवस को इसमें सम्मिलित करता हूं क्वेश्चंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप इन्हें नोट कर लिया करें। और प्यारे मित्रों आज भी कोई दिवस है उसको भी डिस्कस करते हैं। सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस मित्रों आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? आपकी जो मदर टेरेसा थी उनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। 5 सितंबर को मित्रों शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत में, या ऐसा कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी 5 सितंबर को मनाया जाता है जो अभी निकल चुका है। 8 सितंबर को मित्रों क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जो आज है, याद रखिएगा। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है ये। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो प्यारे मित्रों ये आप नोट कर लिए होंगे, ये बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर प्यारे मित्रों 4। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन, अर्जुन रामपाल, अनुपम खेर, परेश रावल। राइट ऑप्शन मित्रों नोट कीजिएगा, इसका चौथा ऑप्शन सही है। परेश रावल जी को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में स्थित एक थिएटर प्रशिक्षण संस्थान है। यार मित्रों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 5 आ चुका है। भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति को सुधारने के लिए किस देश के साथ 5 पॉइंट एक्शन प्लान पर सहमति जताई है? पाकिस्तान, बांग्लादेश,
बांग्लादेश, चीन, नेपाल, इसका भी राइट ऑप्शन आपने पहचान लिया होगा, परंतु इंपॉर्टेंट डिटेल है इसलिए आप इसको याद रखिएगा। चीन देश के साथ मित्रों 5 पॉइंट एक्शन प्लान पर सहमति जताई है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति सुधारने के लिए, यानी जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आपकी जो सीमा है भारत और चीन के मध्य, वहां पर स्थिति मित्रों कंट्रोल के अभी बाहर है, क्योंकि स्थितियां नाजुक हैं। बाहर ही कहा जा सकता है, जब कंट्रोल में होती है तो सामान्य स्थिति होती है। ओके, और 5 पॉइंट आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बिंदु में मैंने दे दिए हैं। पहला बिंदु है, दोनों पक्षों ने भारत चीन संबंधों को विकसित करने और विवादों से बचने के लिए मतभेदों की उपेक्षा कर आम सहमति से निर्णय लेने पर सहमति व्यक्त की है। दूसरा बिंदु है, दोनों पक्ष भारत और चीन सीमा पर अपना संवाद जारी रखने, तनाव कम करने और यथास्थिति बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। और तीसरा बिंदु है, वे सभी मौजूदा समझौतों प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सहमत हुए हैं ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर शांति बनाई रखी जा सके। अगला बिंदु है, दोनों पक्षों ने सीमा विवाद पर परामर्श और समन्वय के लिए विशेष प्रतिनिधि तंत्र के माध्यम से संवाद करने पर सहमति व्यक्त की है। और 5 बिंदु है आपका, वह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और काम करने के लिए सहमत हुए हैं। ये मित्रों 5 पॉइंट एक्शन प्लान है भारत और चीन का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 6 आ चुका है, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। प्यारे मित्रों, अगर ये क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड आपको पसंद आ रहा हो, क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो, ज्ञानवर्धक हो, तो प्यारे मित्रों दिल से वीडियो को लाइक कर दिया करें और अधिक से अधिक संख्या में अपने प्यारे मित्रों तक शेयर जरूर कर दिया करें। प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन का राइट विकल्प है आपका तीसरा ऑप्शन, श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी के नाम पर हुबली रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया है। यानी ये कर्नाटक का एक रेलवे स्टेशन है हुबली, याद रखिएगा। हिंदू गुरु और दार्शनिक रहे हैं आपके श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर प्यारे मित्रों 7, वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का पहला विकल्प, कर्नाटक राज्य ने मित्रों वीर सावरकर के नाम पर आपका फ्लाईओवर बनाया है, उसका उद्घाटन भी किया है। और प्यारे मित्रों, कर्नाटक राज्य की डिटेल आप फिर से रिपीट कर रहे हैं, कल भी देखा था, आज भी देखिएगा। राजधानी क्या है? बेंगलुरु। मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा हैं, राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। सीमाएं मित्रों महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों जैसे 6 राज्यों से साझा होती हैं। और इसरो का मुख्यालय भी आपका बेंगलुरु में स्थित है। ये रिपीटेड पॉइंट है मित्रों। अगला क्वेश्चन है 8वां, सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? राजीव कुमार, RF नरीमन, सुनील मल्होत्रा या दीपक कुमार। राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन, RF नरीमन है जो आपके सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। प्यारे मित्रों देखिएगा ये डिटेल, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी के अवकाश ग्रहण करने के बाद न्यायमूर्ति RF नरीमन जी को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। ये डिटेल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे मित्रों 9 आ चुका है, एयरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने अपने स्पेस क्राफ्ट का नाम किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है? सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, एलन स्टोफन या नैन्सी ग्रेस। राइट ऑप्शन प्यारे मित्रों आपने पहचान लिया होगा, दूसरा विकल्प इसका सही है। कल्पना चावला जी के नाम पर एयरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने अपने स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है। प्यारे मित्रों ये डिटेल आप देख सकते हैं, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थीं और कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थीं। टोटल 7 सदस्य थे, वो सातों के साथ मारे गए थे। प्यारे मित्रों ये दुर्घटना आपकी 1 फरवरी 2003 को हुई थी, याद रखिएगा। और प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आज का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। किसने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ई गोपाला ऐप को लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी। प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का अगर आपने आंसर पहचान लिया है, अगर नहीं पहचाना है तो कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा परसों का, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन मेंशन किया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, आपको आंसर आ गया होगा, इतना भी ज़्यादा डाइवर्ट नहीं किया गया है कि आपको आंसर ना आए, तो आप आंसर पहचान लिए होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो आपके अकॉर्डिंग आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। साथ ही साथ इस योजना और इस ऐप के बारे में अधिक से अधिक जानकारी, ये ऐप किसके बारे में है, ये योजना कैसे कार्य करेगी, इसका पूरा ब्यौरा मित्रों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपका डिस्क्रिप्शन करने से मित्रों माइंड शार्प होता है और वो क्वेश्चन तो स्थायी हो ही जाता है। इसलिए मित्रों मैं आपको बार बार कहता हूं कि अधिक से अधिक डिस्क्राइब किया करें क्वेश्चन को। प्यारे मित्रों ये वीडियो अगर आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्रों। और शेयर करेंगे तो ज्ञान की ज्योति जो है वो फैलती है, इसलिए ज्ञान को आप अधिक से अधिक संख्या में फैलाइएगा।
प्यारे मित्रों, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब ऑप्शन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रत्येक दिन नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ओके प्यारे मित्रों, वीडियो यहीं विराम करते हैं, कल फिर लेकर के हाजिर होंगे ये करंट अफेयर्स का वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों।